नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली जल बोर्ड की 1800 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन, अमित शाह दिखाए हरी झंडी। 30 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में जलापूर्ति और सीवरेज के क्षेत्र में 1800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किए। इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन, सीवर लाइन, घरेलू सीवर कनेक्शन का निर्माण शामिल है। मुख्य कार्यक्रम केशवपुर स्थित एसटीपी में होगा, जहां 2 मौजूदा प्लांट्स का उन्नयन 504.12 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। यह आयोजन सेवा पखवाड़ा के तहत हो रहा है, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। पीएम मोदी दिल्ली के मिनी बंगाल पहुंचे, दुर्गा पूजा पंडाल में की आरती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को नवरात्रि के अवसर पर दिल्ली के सीआर पार्क यानी मिनी बंगाल पहुंचे। यहां उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल में माता दुर्गा की आरती की और श्रद्धालुओं के साथ इस पवित्र अवसर का आनंद लिया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर स्थानीय लोगों और बंगाली समुदाय के साथ मिलकर त्योहारी माहौल का हिस्सा बनने का संदेश दिया। कार्यक्रम में सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक उत्सव की झलक देखने को मिली। दिल्ली बुजुर्ग पेंशन योजना के ऑनलाइन आवेदन कल के बाद से होंगे शुरू। दिल्ली में बुजुर्गों की पेंशन योजना के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा। राजधानी के प्रशासन ने बताया कि इस योजना के ऑनलाइन आवेदन आगामी 2 अक्टूबर के बाद स्वीकार किए जाएंगे। वरिष्ठ नागरिक अपनी पात्रता और आवश्यक दस्तावेज तैयार रख सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे लोगों को सुविधा और पारदर्शिता दोनों सुनिश्चित होंगी। दिल्ली के स्कूल्स में आरएसएस पर नए चैप्टर जोड़ने का बड़ा शैक्षिक फैसला। दिल्ली के स्कूल्स में अब आरएसएस के बारे में पढ़ाई शामिल होगी। शिक्षा विभाग ने ऐलान किया है कि पाठ्यक्रम में नए चैप्टर जोड़कर छात्रों को संगठन, उसकी भूमिका और इतिहास के बारे में जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्रों को सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता देना है। नई सामग्री से बच्चों को विभिन्न संगठनों की भूमिका समझने में मदद मिलेगी। इस बदलाव को जल्द ही सभी स्कूल में लागू किया जाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी यात्रियों के लिए आज से नई खास सुविधा होगी शुरू। दिल्ली एयरपोर्ट पर अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आज से नई सुविधा शुरू की जा रही है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड यानी DIAL ने जानकारी दी कि इस पहल से विदेशी यात्रियों को ज्यादा सुविधा और सहजता मिलेगी। एयरपोर्ट प्रबंधन का कहना है कि नई सर्विस यात्रियों की यात्रा को आरामदायक और सुरक्षित बनाने में मदद करेगी। 1 अक्टूबर से इसका औपचारिक शुभारंभ होगा। करबला जैसे हालात की धमकी वाला वीडियो वायरल, गाजियाबाद पुलिस ने दर्ज किया केस। गाजियाबाद में सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वीडियो में करबला जैसे हालात याद दिलाने की धमकी दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया। अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साइबर सेल मामले की जांच में जुट गई है और वीडियो अपलोड करने वालों की तलाश जारी है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। दिल्ली एनसीआर में बारिश से हाहाकार, गुरुग्राम की सड़कें बनी झील, लोगों की बढ़ी परेशानी। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। तेज बारिश के बाद गुरुग्राम की कई सड़कें जलमग्न हो गईं, जिससे लोगों को भारी जाम परेशानियों का सामना करना पड़ा। जगह जगह पानी भरने से सड़कें झील जैसी नजर आ रही हैं। ऑफिस जाने वाले लोग घंटों जाम में फंसे रहे। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले घंटों में बारिश और होने की संभावना है, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। एनसी वेब ने नीट यूजी 2024 के लिए स्पेशल कट ऑफ जारी की। आवेदन शुल्क 4 अक्टूबर तक जमा करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट यूजी 2024 के लिए स्पेशल कट ऑफ जारी कर दी। इच्छुक उम्मीदवार 4 अक्टूबर 2025 तक आवेदन शुल्क जमा कर सकते हैं। यह विशेष कट ऑफ उन उम्मीदवारों के लिए है जो सामान्य श्रेणी में न्यूनतम 50वीं परसेंटाइल और SC ST OBC श्रेणी में न्यूनतम 40वीं परसेंटाइल प्राप्त कर चुके हैं। दिल्ली पुलिस में SSC हेड कांस्टेबल के 509 पदों पर भर्ती। आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर। दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के 509 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इच्छुक उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर है। आवेदन सुधार विंडो 27 से 29 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। चयन प्रक्रिया में कंप्यूटर आधारित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण और टाइपिंग टेस्ट शामिल है। आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। वित्त मंत्रालय ने किया ऐलान, केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले बोनस। केंद्रीय कर्मचारियों को दिवाली से पहले सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। वित्त मंत्रालय ने ग्रुप सी और नॉन गजेटेड ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए 30 दिन के प्रोडक्टिविटी लिंक्ड बोनस की मंजूरी दी। 2024-25 के लिए ये बोनस अधिकतम 6,908 रुपए होगा, जिसका कैलकुलेशन 7,000 रुपए की अधिकतम मासिक सैलरी पर किया गया है। सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। त्योहारी सीजन में उनकी जेब मजबूत होगी।
सौरभ भारद्वाज का यू टर्न। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा एशिया कप की मैच फीस दान करने के बाद अपना रुख बदलते हुए बीसीसीआई से अपील की है कि वे एशिया कप के भारत पाकिस्तान मैचेस से हुई कुल कमाई को पहलगाम आतंकी हमले की पीड़ित परिवारों को दान करें। उन्होंने कहा कि बीसीसीआई की कमाई 490 से 690 करोड़ तक बताई जा रही है, जो हर परिवार को 19 से 25 करोड़ मिल सकती है। दिल्ली में फ्लैट दिलाने का झांसा देकर सब इंस्पेक्टर को ही ठग लिया। दिल्ली में एक सब इंस्पेक्टर को फ्लैट दिलाने का झांसा देकर ठग लिया गया। अधिकारी ने बिल्डर से फ्लैट खरीदने के लिए अग्रिम राशि दी, लेकिन समय पर फ्लैट नहीं मिला और बिल्डर ने संपर्क भी तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी बिल्डर की तलाश की जा रही है। यह घटना दिल्ली में रियल एस्टेट धोखाधड़ी की बढ़ती समस्या को उजागर करती है। दिल्ली एनसीआर में सेकेंड हैंड कार सेलिंग स्कैम, कस्टमर्स ने बताया सच। दिल्ली एनसीआर में सेकेंड हैंड कार खरीदना अब खतरे से खाली नहीं। कई ग्राहक सस्ती कारों के चक्कर में धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश से एक ग्राहक दिल्ली आया, लेकिन उसे हरियाणा रजिस्ट्रेशन वाली कार दी गई, जिससे आरटीओ ट्रांसफर में परेशानियां आई। उत्तर प्रदेश से एक ग्राहक ने एसयूवी खरीदी, लेकिन एक साल में उसे 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। डीलर ने पुराने इंजन की बजाय जुगाड़ से नया इंजन फिट कर दिया था। ऐसे धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्क रहें और पूरी जानकारी लेकर ही खरीदारी करें। स्वामी चैतन्यानंद का सहयोगी हरि सिंह गिरफ्तार, पीड़िता को धमकी देकर केस वापस करने का दबाव। दिल्ली पुलिस ने स्वामी चैतन्यानंद के सहयोगी हरि सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उसने एक पीड़िता के पिता को धमकी दी ताकि वो केस वापस ले ले। हरि सिंह को उत्तराखंड के बागेश्वर से पकड़कर दिल्ली लाया गया। पूछताछ में उसने धमकी देने की बात स्वीकार की। पुलिस ने उसके पास से इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन जब्त किया है। इस मामले में जांच जारी है। दिल्ली में बंदर के हमले से घबराए अफसर 7वीं मंजिल से गिरे। दिल्ली के शास्त्री भवन में केंद्रीय सचिवालय सेवा के अफसर फोन पर बात कर रहे थे, जब अचानक एक बंदर उनके पास आ गया। डर के मारे उनका संतुलन बिगड़ा और वे 7वीं मंजिल से नीचे गिर गए। गंभीर चोटों के साथ उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती कराया गया। यह हादसा सरकारी दफ्तरों में सुरक्षा की कमी और शहर में बढ़ती बंदर की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करता है। अफसर की हालत गंभीर बनी हुई है। भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन पर सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय कुमार मल्होत्रा के निधन से राजनीति और समाज में शोक की लहर है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि हमने अपना मार्गदर्शक खो दिया। उन्होंने मल्होत्रा के योगदान और समर्पण को याद किया, जो हमेशा समाज और जनता की सेवा में समर्पित रहे। सीएम ने परिवार और अनुयायियों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की और कहा कि उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मुंबई से दिल्ली जा रही इंडिगो फ्लाइट को बम धमकी, यात्रियों में हड़कंप। मुंबई से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट को मंगलवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे हड़कंप मच गया। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूत्रों के मुताबिक फ्लाइट संख्या की जानकारी तुरंत एयरलाइंस और हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारियों को दी गई। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और यात्रियों को शांत करने के प्रयास किए गए। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए। यमुना जल गुणवत्ता में सुधार, 2013 से रिकॉर्ड और सितंबर को डेटा अहम संकेत। यमुना नदी की निगरानी का रिकॉर्ड 2013 से उपलब्ध है और सितंबर का नया डेटा साफ संकेत देता है कि जल गुणवत्ता में अब तक का सबसे बड़ा सुधार हुआ। विशेषज्ञ का कहना है कि यह पहली बार है जब पानी के नमूने इतनी तेजी से साफ होने के संकेत दिखा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि निरंतर प्रयासों और साफ सफाई अभियानों का असर दिखाई दे रहा है। जनता से अपील की गई कि नदी की सफाई में सहयोग जारी रखें। दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर एचसी के निर्देश, पुलिस करेगी कार्रवाई। दिल्ली में अब रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों की खैर नहीं। उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त कदम उठाने का फैसला किया। राजधानी की प्रमुख सड़कों पर नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने चेतावनी दी है कि जो वाहन चालक नियमों की अवहेलना करेंगे, उनके खिलाफ चालान और जुर्माना लगाया जाएगा। इससे सड़क सुरक्षा बेहतर होगी, दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी। ईडी की छापेमारी में 2.25 करोड़ रुपए नकद और 8.5 लाख रुपए विदेशी मुद्रा जब्त। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, राजकोट में 15 स्थानों पर छापेमारी की। इस कार्रवाई में 2.25 करोड़ रुपए नकद, 14,000 अमेरिकी डॉलर, 8.5 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा जब्त की गई। जांच में पता चला कि बिग डैडी कसिनो और संबंधित कंपनीज के माध्यम से विदेशी मुद्रा में शर्तें लगाई जाती थी और जीत भी विदेशी मुद्रा में दी जाती थी। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी, वॉलेट्स और अंगाड़िया सेवाओं के माध्यम से अवैध लेन देन का भी खुलासा हुआ।
दिल्ली में एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव और अवार्ड समारोह। दिल्ली में आयोजित हो रहे एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव और अवार्ड समारोह में देश भर के छोटे और मझोले उद्योगों के उद्यमी एकत्र हो रहे हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करना और उत्कृष्टता को सम्मानित करना है। उद्यमियों को नई व्यापारिक संभावनाओं, सरकारी योजनाओं और नेटवर्किंग के अवसरों से अवगत कराया जाएगा। यह आयोजन एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव का बयान। लद्दाख में राज्य के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन के बाद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने इसे लोकतंत्र पर हमला बताते हुए गिरफ्तारी की निंदा की। भूषण ने इसे अवैध और अन्यायपूर्ण बताया, जबकि यादव ने उपनिवेशी मानसिकता की संज्ञा दी। वांगचुक के समर्थकों ने भी उनकी रिहाई की मांग की। 15 साल से अवैध टोल की वसूली जारी, नियमों की अनदेखी पर जनता का भारी आक्रोश। पिछले 15 सालों से चल रहा अवैध टोल अब जनता की गले की हड्डी बन गया है। नियमों के खिलाफ वसूले जा रहे इस टोल को लेकर लोगों में भारी आक्रोश पनप रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सरकार और प्रशासन की चुप्पी समझ से परे है। रोजाना हजारों वाहन चालक मजबूरी में अतिरिक्त पैसे चुका रहे हैं। विरोध की आवाजें लगातार तेज हो रही हैं और लोग अब इस टोल को तुरंत हटाने की मांग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर एलजी सक्सेना का एक्शन, डीडीए के एसओ निलंबित, जांच के आदेश जारी। दिल्ली में भ्रष्टाचार के खिलाफ एलजी वीके सक्सेना ने सख्त रुख अपनाया। ताजा मामले में डीडीए के असिस्टेंट सेक्शन ऑफिस को भ्रष्टाचार के आरोपों में निलंबित कर दिया गया। एलजी ने साफ किया कि लापरवाही और गड़बड़ियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी जारी कर दिए गए। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी अधिकारियों पर कार्रवाई हो सकती है। नाबालिग मतांतरण प्रयास पर खेल मंत्री सख्त, बोले आरोपियों पर होगा सख्त इलाज। नाबालिग लड़की के मतांतरण के प्रयास मामले पर खेल मंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। मंत्री ने कहा कि आरोपित किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने साफ किया कि इस तरह की घटनाएं समाज में स्वीकार्य नहीं है और सरकार न्याय सुनिश्चित करेगी। पीड़िता और उसके परिवार को पूरी सुरक्षा सहयोग दिया जाएगा। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि मामले की जांच तेजी से पूरी होगी और दोषियों को कठोर सजा मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।